हेलो दोस्तों अगर आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं या तो आपने ऑलरेडी बैंक से लोन ले लिया है, फिर भी दोस्तों ये जो वीडियो है आज की वो आपके काफ़ी काम की है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि जब भी दोस्तों आप बैंक से लोन लेते हैं, स्पेशली दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन, ऐसा लोन जो आप लंबे समय के लिए लेते हैं, तो आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा बैंक को सिर्फ एज अ इंटरेस्ट पे कर देते हैं। एंड जिस पैसे को दोस्तों बिल्कुल बचाया जा सकता है एंड आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर किसी पर्सन ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है, तो दोस्तों सिचुएशन ये भी होती है कि वो जो पर्सन है वो 1 करोड़ रुपीस तो सिर्फ बैंक को एज अ इंटरेस्ट पे करता है एंड 50 लाख रुपए का जो उसने होम लोन लिया है वो तो अलग से पे करता है। यानी कि जितने का उन्होंने लोन लिया होता है उससे डबल अमाउंट का वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड जिस पैसे को दोस्तों पक्का बचाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम जब भी कोई बहुत बड़ा लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट बर्डन दोस्तों जो हमारे ऊपर आती है उसको कैसे कम किया जाए। जहां पे दोस्तों एक्सपर्ट्स ने कुछ ओपिनियन दी है, कुछ टिप दी है, जिसके जरिए दोस्तों आप डेफिनेटली बहुत सारे पैसे बचा सकते हो जो आप बैंक को एक्स्ट्रा पे कर देते हो एज अ इंटरेस्ट। तो दोस्तों वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज एकदम इजीली समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आप अपने पैसे को कहीं पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दोस्तों कंपाउंडिंग रिटर्न का बेनिफिट मिलता है, यानी कि दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज का बेनिफिट मिलता है। एंड ऐसा कहा भी जाता है दोस्तों कि अगर हम अपने पैसे को कहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। सेम चीज दोस्तों बैंक के केसेस में भी होता है। जब आप बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं तो बैंक आपके पास पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एंड उस केसेस में दोस्तों जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो बैंक अर्न करता है आपसे। क्योंकि दोस्तों जो भी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वहां पे ईएमआई काफी कम होता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है। इस चीज को दोस्तों डिटेल में हम अभी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मान के चलते हैं कि किसी पर्सन को 50 लाख रुपीस का हाउसिंग लोन चाहिए एंड बैंक कहता है कि इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो 10% का रहेगा। एंड हम यहाँ पे दोस्तों 4 सिचुएशन देखने वाले हैं कि अगर वो पर्सन 10 साल के लिए हाउसिंग लोन लेता है 50 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट रेट से, तो उसको कितना एक्स्ट्रा एज अ इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। अगर वो 15 साल के लिए लोन लेता है तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड अगर वो 20 साल के लिए लोन लेता है तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली दोस्तों अगर वो 25 साल के लिए लोन लेता है तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इस चीज को दोस्तों डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको एकदम डिटेल में समझेगा कि जितना लंबा लोन का समय होता है उतना ज्यादा आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक कैलसी दिख रही है जहां पे दोस्तों हम होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पूछा गया है कि आपके होम लोन का अमाउंट कितना है। तो 50 लाख रुपए के आसपास दोस्तों हमने होम लोन का अमाउंट एज्यूम किया है। फिर पूछा है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, तो 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है। एंड आपको कितने समय के लिए लोन चाहिए, तो हमें 10 ईयर्स के लिए लोन चाहिए। तो दोस्तों इस केसेस में जो हमारा लोन का ईएमआई है वो आएगा 66,075 रुपीस के आसपास। एंड टोटल इंटरेस्ट दोस्तों जो हम 50 लाख रुपए के लोन के सामने पे करने वाले हैं वो पे करने वाले हैं दोस्तों 29,29,044 रुपीस। एंड टोटल पेमेंट दोस्तों हमें इतने का करना होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड सिचुएशंस की तरफ जहां पे हमें वापस से लोन चाहिए 50 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट अगेन 10% रहेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों जो लोन का समय है वो 15 साल होगा। यहाँ पे दोस्तों जो मेरे लोन का ईएमआई है वो पहले से थोड़ा कम हो गया है 53,730 का। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं टोटल 50 लाख का जो लोन लिया हूँ उसके सामने जो टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो पे कर रहा हूँ दोस्तों 46,71,446 रुपीस का, यानी कि ऑलमोस्ट 50 लाख के आजू बाजू का दोस्तों मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। एंड टोटल पेमेंट मुझे यहाँ पे अगेन इतने की करनी है। चलते हैं दोस्तों अपने थर्ड सिचुएशन की तरफ। थर्ड सिचुएशन में दोस्तों अगेन मुझे होम लोन चाहिए 50 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट 10% है। लोन का जो समय है दोस्तों वो 20 साल यहाँ पे रखा गया है। तो लोन का जो ईएमआई है दोस्तों वो पहले से ईएमआई कम हो गया है, लेकिन मुझे 50 लाख रुपए के लोन के सामने जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है वो पेमेंट करना पड़ रहा है दोस्तों 65,80,260।
यानी कि मैंने जितने का लोन लिया है उससे ज़्यादा का तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ अगर मैं 20 साल के लिए लोन लेता हूँ तो। एंड टोटल पेमेंट मुझे दोस्तों अगेन इतने की करनी पड़ेगी। अब चलते हैं दोस्तों अपने फोर्थ सिचुएशन की तरफ। फोर्थ सिचुएशन में दोस्तों अगेन मुझे लोन चाहिए 50 लाख रुपए का एंड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी 10% है एंड जो लोन का समय है दोस्तों ये यहाँ पे 25 साल है। तो मेरा यहाँ पे जो लोन का EMI दोस्तों वो काफ़ी कम होके 45,435 रुपीज़ के आसपास आ गया है एंड जो मैं टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो पे कर रहा हूँ दोस्तों 86,30,511 रुपीज़ का। 50 लाख का लोन है लेकिन उससे ज़्यादा देखो कितने ज़्यादा अमाउंट का दोस्तों हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एंड टोटल पेमेंट मुझे अगेन इतने की करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप 30 साल का अगर लोन लेते हो तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना EMI आएगा एंड आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करोगे। नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं कैलकुलेटर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही होगी जहां पे दोस्तों हमने जो 4 सिचुएशन का कैलकुलेशन किया है वो उसी की समरी है। यहाँ पे भी दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, लोन का अमाउंट 50 लाख के आसपास है एंड पहले कॉलम में दोस्तों दिया हुआ है कि आपने कितने मंथ के लिए लोन लिया है। सेकंड कॉलम में दोस्तों दिया हुआ है कि आपका मंथली EMI कितना आता है एंड थर्ड कॉलम में दोस्तों दिया हुआ है कि आप टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं एंड फोर्थ कॉलम में आता है दोस्तों कि जो टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट है वो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल कितना है। तो आप इस चीज को दोस्तों सिंपली वीडियो को पॉज करके चीजों को कंपेयर कर सकते हैं एंड आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जितने ज्यादा समय के लिए हम लोन लेते हैं उतना ही ज्यादा हमें इंटरेस्ट रेट बैंक को पे करना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि हमने ऑलरेडी बैंक से लोन ले लिया है तो क्या हम हर महीने जो बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या तो फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करने वाले हैं तो उस इंटरेस्ट का जो बर्डन है क्या उसको कम किया जा सकता है। तो हाँ दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट्स की कुछ ओपिनियन है, उसको दोस्तों अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे इंटरेस्ट जो हम एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं उसको बचाया जा सकता है। इस चीज को दोस्तों हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। हम आते हैं दोस्तों अपने प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर कि हमें 50 लाख रुपए का होम लोन चाहिए था एंड हमारा इंटरेस्ट रेट हमने अज्यूम किया था 10% एंड हम मान के चलते हैं दोस्तों कि हमें 25 साल के लिए लोन चाहिए। तो हमारा जो दोस्तों लोन का EMI था हर मंथ का वो था 45,435 रुपीज के आसपास का। अब दोस्तों जो टोटल इंटरेस्ट मैं 25 साल में पे करने वाला था वो था 86.3 लाख रुपीस के आसपास का। अब दोस्तों नीचे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि मैं किस पॉइंट को फॉलो करूंगा तो हमारा कितना इंटरेस्ट का पैसा सेफ होगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपको पर ईयर एक एक्स्ट्रा EMI पे करना होगा। यानी कि दोस्तों हम हर मंथ जो EMI पे करते हैं जो हमारा रेगुलर EMI है अपने केसेस में दोस्तों है 45,435 रुपीज का, वो तो मुझे पे करना ही है। उसके अलावा दोस्तों साल में मुझे एक एक्स्ट्रा EMI 45,435 रुपीज का पे करना है। अगर दोस्तों मैं पर ईयर एक एक्स्ट्रा EMI पे करता हूं तो मेरा जो 25 साल का लोन है उसको मैं 19 ईयर 1 मंथ में पूरा कर दूंगा। यानी कि दोस्तों 19 साल 1 महीने में मेरे 25 साल का लोन खत्म हो जाएगा। इसको अगर मंथ में कन्वर्ट करें दोस्तों तो 229 मंथ्स में मेरा लोन पूरा खत्म हो जाएगा एंड मुझे जो टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट करना है बैंक को यहाँ पे वो पेमेंट करना है दोस्तों 62.3 लाख रुपीस के आसपास का। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हो कि हम 25 साल के लिए अगर लोन लिए हैं तो मुझे टोटल इंटरेस्ट बैंक को पे करना है 86.3 लाख का। लेकिन अगर मैं एक एक्स्ट्रा EMI हर साल पे करता हूं तो मुझे लोन का जो टोटल इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना है दोस्तों 62.3 लाख रुपीस के आसपास का। यानी कि आप यहां पे देख सकते हैं कि 20 लाख से भी ज्यादा का इंटरेस्ट मुझे यहां पे सेव करने मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट यह है दोस्तों कि जिस तरीके से पर ईयर हर साल आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपको उसी तरीके से हर साल पर ईयर अपने लोन के जो EMI का पेमेंट है उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम मान के चलते हैं कि पर ईयर आपकी सैलरी 5% से इंक्रीज होती है तो आप दोस्तों अपने लोन के EMI का जो पेमेंट है उसको 5% से इजिली इंक्रीज कर सकते हैं एंड आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा एंड आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों कोई ये रूल भी नहीं कि आपको हर साल 5% से ही इंक्रीज करना चाहिए। आप चाहे तो 10% से इंक्रीज कर सकते हैं, 7% से अपने लोन का EMI पेमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर एंड आपकी इनकम के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी हर साल 10% से इंक्रीज होती है तो ये भी हो सकता है कि वो 5% से अपने लोन का EMI हर साल इंक्रीज करे एंड बाकी का जो 5% उसका इंक्रीज हुआ है वो बाकी के किसी और जगह पे पैसा इन्वेस्ट करे। अपने केसेस में दोस्तों हम मान के चलते हैं कि हम हर साल अगर अपने लोन का EMI पेमेंट
5% से इंक्रीज करते हैं तो हम दोस्तों अपने लोन का जो पेमेंट है वो 12 ईयर 11 मंथ में पूरा कर देंगे। यानी कि दोस्तों मैंने 25 साल का लोन लिया था एंड अगर मैंने हर साल 5% से अपने लोन के ईएमआई को इंक्रीज कर दिया तो मैं अपने 25 साल के लोन को 12 ईयर 11 मंथ में पूरा कर दूंगा। यानी कि दोस्तों अगर इसको मैं मंथ में कन्वर्ट करूं तो टोटल 155 मंथ में मैं अपने लोन को पूरा कर दूंगा। एंड मुझे दोस्तों जो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा दोस्तों तकरीबन 45 लाख रुपीस के आसपास का। यानी कि दोस्तों अगर मैं 50 लाख का लोन लेता हूं 25 साल के लिए तो मुझे टोटल 25 साल में सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है 86.3 लाख। लेकिन अगर मैं हर साल अपने लोन का ईएमआई 5% से इंक्रीज कर देता हूं तो मेरा जो दोस्तों लोन का समय है 25 साल, मैं उसके आधे समय में ही पूरा लोन का पेमेंट भी कर दूंगा। एंड टोटल दोस्तों जो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो पे कर रहा हूं दोस्तों 45 लाख रुपीस के आसपास का। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी टोटल जो इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है वो 40 लाख रुपीस से ज्यादा की हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो ऊपर के ही 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। यानी कि दोस्तों हमने सबसे पहला नॉर्मली डिस्कस किया था कि हमारा जो हर मंथ का ईएमआई है वो तो हमें पे करना ही है। पहले पॉइंट में फिर हमने डिस्कस किया दोस्तों कि हमें हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना है, प्लस हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया दोस्तों कि हम 5% से अपने ईएमआई को हर साल इंक्रीज करेंगे। अगर दोस्तों जो रूल है पहला और दूसरा उसको तीसरे पॉइंट में अप्लाई करते हैं तो मैं अपने लोन का जो पेमेंट है दोस्तों 25 साल का लोन मैं 11 साल 8 महीने में पूरा कर दूंगा। एंड टोटल जो दोस्तों मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है वो 39.4 लाख के आसपास का इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी काफी इंटरेस्ट हम सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों जो तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किया है उसी का दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, उसी की समरी है। हम यहाँ पे दोस्तों ये देख रहे हैं कि लोन का जो टोटल अमाउंट था वो 50 लाख का था, इंटरेस्ट रेट दोस्तों यहाँ पे 10% था एंड लोन का जो दोस्तों समय था वो था 25 साल यानी कि 300 महीने। एंड ओरिजिनल ईएमआई दोस्तों जो हम पे कर रहे थे हर महीने वो था 45,435 रुपीस का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 4 टेबल दिखती होगी। पहले टेबल में है दोस्तों मैं कौन सा रीपेमेंट ऑप्शन लेता हूं, सेकंड टेबल में है दोस्तों नंबर ऑफ मंथ टू रीपे एंड थर्ड टेबल में है दोस्तों टोटल हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है एंड फोर्थ टेबल में है दोस्तों हम कितना इंटरेस्ट सेव करते हैं अगर जो हमने ऊपर के ऑप्शन डिस्कस किए हैं वैसा करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो ओरिजिनल हमारा शेड्यूल था वो था 25 साल का लोन। हम हर महीने अगर 300 महीने तक सिर्फ ईएमआई पे करें तो हमें टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे बैंक को पे करने की जरूरत है दोस्तों 86,30,511। लेकिन हमने जो अपने पहले ऑप्शन में डिस्कस किया था कि अगर मैं पर ईयर एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करता हूं तो दोस्तों टोटल मुझे जो नंबर ऑफ मंथ रीपे करना है 229 मंथ में मेरा टोटल लोन रीपे हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों जो मुझे टोटल इंटरेस्ट पे करने की जरूरत पड़ेगी वो 62,30,683 रुपीस के आसपास की पे करने की जरूरत है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो टोटल मैं इंटरेस्ट सेव करूंगा वो सेव करूंगा दोस्तों 23,99,828 रुपीस के आसपास। यानी कि आप कह सकते हो 24 लाख के आसपास का हम यहाँ पे इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं अगर पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो। सेकेंड पॉइंट में फिर दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अपने लोन के ईएमआई को हर साल 5% से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो लोन का पेमेंट है दोस्तों वो 155 मंथ में पूरा हो जाएगा। एंड हम यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट बैंक को पे करेंगे वो पे करेंगे दोस्तों 44,99,818 रुपीस के आसपास का। एंड यहाँ पे जो हमारा टोटल इंटरेस्ट का सेविंग होगा बचत होगा वो 41,30,693 रुपीस के आसपास का होगा। थर्ड जो दोस्तों हमने ऑप्शन देखा था वो देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ पहला ऑप्शन एंड दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों हम टोटल जो लोन का पेमेंट कर देंगे वो 140 मंथ में पूरा कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दोस्तों जो बैंक को पे करने की जरूरत है वो 39,40,591 पे करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं टोटल इंटरेस्ट जो सेव करूंगा वो 46,89,920 के आसपास का यहाँ पे इंटरेस्ट मैं सेव करूंगा। दोस्तों आपने जो भी ये सारा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखा है हर एक कैलकुलेशन का दोस्तों अपना एक अलग फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इस कैलकुलेशन के फॉर्मूले को भी डिटेल में डिस्कस किया जाए तो नीचे दोस्तों जरूर कमेंट करना।
करना। अगर बहुत सारे लोगों की दोस्तों यहाँ पे डिमांड होगी तो हम इस कैलकुलेशन को जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट का जो हम बैंक को पे कर देते हैं उसको बचाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप अपने लोन को रीफाइनेंस कर सकते हैं किसी दूसरे बैंक के साथ में, अगर कोई और बैंक आपको सेम लोन कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है तो। इसको दोस्तों हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया था 25 साल के लिए एंड इंटरेस्ट रेट 10% था। अगर मुझे दोस्तों सेम लोन कोई और बैंक 50 लाख रुपए का ही दे रहा है 25 साल के लिए इंटरेस्ट रेट, लेकिन दोस्तों बोलता है कि हम आपको 9% पे ही दे देंगे, तो दोस्तों हम अपने लोन को मान के चलते हैं कि हम अपने यहाँ पे 10 साल का लोन का जो ईएमआई है वो हमने पे कर दिया है। तो अब भी दोस्तों हम अपने लोन को रीफाइनेंस कर सकते हैं किसी और बैंक के साथ में अगर इंटरेस्ट रेट वो कम दे रहा है तो। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, जो दूसरा वाला बैंक है जहां पे मैं अपने लोन को शिफ्ट करना चाहता हूं वो बैंक मेरे बिहाफ पे सारा जो लोन का पैसा है वो पहले वाले बैंक को दे देगी एंड मेरा जो लोन का जो प्रोसेस था अब वो दूसरे बैंक के साथ में चालू हो जाएगा, यानी कि मुझे जो ईएमआई है वो दूसरे बैंक को पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 10% से 9% आता है, यानी कि अगर मुझे 1% कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, तो दोस्तों मेरा जो टोटल लोन का ईएमआई है हर मंथ का, पहले मैं 45,435 रुपीज पे करता था, अब दोस्तों मुझे 41,959 रुपीज ही पे करना है। यानी कि दोस्तों मैं हर महीने अपने ईएमआई को 3,479 रुपीज के आसपास सेव कर लेता हूं। एंड टोटल दोस्तों अगर इंटरेस्ट की बात करूं, अगर मैं अपने लोन को 25 साल कंटिन्यू करता हूं तो टोटल दोस्तों 25 साल में जो मैं इंटरेस्ट सेव करूंगा वो 10.42 लाख रुपीस के आसपास का मैं इंटरेस्ट सेव करूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर 1% भी हमें लोन के इंटरेस्ट रेट में गिरावट मिलती है तो हमें काफी फायदा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ और पॉइंट हमें कंसिडर करने पड़ते हैं लोन को किसी और बैंक के साथ में रीफाइनेंस करने के लिए। वो होता है दोस्तों कि प्री पेमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस, ये सारे चीजों को दोस्तों कंसिडर करने के बाद अगर आपका फायदा होता है तो आप अपने लोन को रीफाइनेंस कर सकते हैं किसी और बैंक के साथ में। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी दोस्तों आपका कोई डाउट है या तो मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दोस्तों कमेंट में जरूर दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना ताकि लोगों के अंदर और ज्यादा अवेयरनेस आ सके। जय हिंद दोस्तों।